यार टीवी में भी कुछ अच्छा आता नहीं है आजकल। अरे कपिल की मम्मी घर में हो या नहीं? कौन है? अरे मैं हूँ अनुज की माँ। अरे आजा। और कैसी है? बस ठीक हूँ। और बताओ। बस मैं भी ठीक। और आज कैसे घर से निकल आई तू? अरे बस ये ना पूछो, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है आने का। और वैसे भी जो है घर से आजकल फुर्सत कहाँ मिलती है, अब तो मैं बहुत बिजी हूँ। और बता कैसे आना हुआ? बस क्या बताएं, बहुत दिन से मिले नहीं थे तो हमने कहा आपसे मिल आए। और अच्छा। अब तो घर से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, और फिर अब उम्र भी होती जा रही है, अब शरीर नहीं साथ देता। हाँ बुढ़िया हो गई है तू। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। और बता बहू कैसी है? हाँ बहू ठीक है, जॉब करने लगी है अब तो। अच्छा, तेरी हाँ। बहू नौकरी पे जाने लगी? हाँ, अब इतना पढ़ी लिखी थी, अब वो घर में बैठी थी तो उसने कहा मम्मी जी मुझे जॉब करना है। तो मैंने कहा घर बैठे करोगी भी क्या, ठीक है जब पढ़ाई लिखाई कुछ काम ही आएगी। तो अरे नई कंपनी में लगी हुई है, अभी उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी सैलरी है। तो हमने कहा ठीक है तो बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती होगी इसको। हाँ तनख्वाह तो बहुत है, 80,000 रुपये इसकी महीने की। तब तो सही है। और मेरी एक बहू है जिसको रोटी बनाना नहीं आता ढंग से। तो फिर सारा काम तो तुम्हें ही करना पड़ता होगा। अरे नहीं रे, मैं तो सुबह उठती हूँ, नहा धो के मैं नाश्ता करके थोड़ा सा निकल जाती हूँ घूमने। अच्छा। उसके बाद मैं दोपहर में आती हूँ, खाना खा के मैं सो जाती हूँ। अच्छा। फिर शाम को चाय आ जाती, चाय पी के मैं थोड़ा फिर टहलने निकल जाती हूँ। और फिर रात का खाना खा के सो जाती हूँ। मैं तो इतने में ही थक जाती हूँ। तो तुम नहीं करती हो तो फिर घर में तो नौकर चाकर लगा रखा होगा। नौकर चाकर कहाँ से लगवाऊँ? इतना कहाँ से आ रहा है मेरे पास जो मैं नौकर चाकर लगवाऊँ? और फिर नौकरों का काम समझ में भी तो नहीं आता है। हाँ ये तो सही कह रही हो दीदी, नौकरों का तो काम समझ में नहीं आता। मेरी बहू तो कह रही थी नौकर लगवाने के लिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। वही तो। तू कितनी भाग्यशाली है, तेरी बहू कितना काम करती है, जाती है बाहर। एक मेरी बहू को देख लो, क्या करती है, बस रोटी बना ली दिन भर में, बस छुट्टी, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं है। एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना, पहले तो मेरी भी यही सोच थी, पर ऐसा नहीं है। पहले तो जो है लोग 10 परिवार था, एक सब्जी बनती थी, 10 लोग खा लेते थे एक ही को। लेकिन अब 4 लोग हैं तो 4 तरह की सब्जी बनेगी। एक बनाओ तो दूसरे को पसंद नहीं आती, दूसरे को बनाओ तो तीसरे को नहीं पसंद आती है। और उसके बाद सुबह का नाश्ता अलग बनाओ, दोपहर के खाने का बनाओ, फिर शाम के नाश्ते की तैयारी करो, फिर रात का खाना बाकी हो जाता है। तो एक इंसान कितना कर लेगा। ये तो शुक्र करो हमारी बहू को तो बाहर जा रही है नौकरी, पैसे मिल रहे हैं। तुम्हारी बहू तो फ्री की नौकरी कर रही है, तुम्हारी सेवा कर रही है, घर देख रही है, परिवार देख रही है, खाना बना के सब टाइम से खिलाती पिलाती है। बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा, क्या टाइम नहीं लगता इतने बड़े घर की सफाई करो। घर कितना है? हमारा छोटा सा तो घर है। हाँ जानते हैं, 8 लोगों का तो परिवार है तुम्हारा, 8 लोग क्या कम होते हैं? तू सही कह रही है। तो अगर कुछ नहीं कर सकती हो तो उससे कम से कम प्यार से तो बोल सकती हो। उससे प्यार से ही बोलोगी तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, उसका हौसला बढ़ेगा, उसका भी मन बड़ा होगा कि हाँ मेरी सास की अगर मैं सेवा करती तो वो मुझे इतना प्यार दुलार करती है। उसका भी मन बड़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगी वो। कुछ नहीं मिलेगा तो खुशी तो मिलेगी उसको। सही कह रही है। आज से मैं उसकी भी ना कदर करूँगी। मैंने उसकी कदर नहीं करी, आज तूने मुझे सही समझाया। वो तो सारा घर का काम करती है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाती है वो। बस मैं ही हूँ जो मैं उसको समझ नहीं पाई। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। हाँ हमारी भी पहले यही सोच थी, लेकिन अब मेरी बहुत सोच बदल गई है भाई। मैं तो बहू को बहुत मानती हूँ, और जो है वो भी मेरी बड़ी सेवा करती है। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और हमें बताइए कि अगर कोई कमी भी लगे तो उसको भी बताइए कि हम लोग कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं और कैसे उसको बेहतरीन बना सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और
है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम्म। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।